नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आइपा है क्या। आइपा है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। ऐसा एसोसिएशन जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है आपकी समस्याओं को उठाने के लिए। आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो जन सरोकार की समस्या है, आम आदमी की समस्या है, आपके रोज़मर्रा आप जो रोज़ देखते हैं अपनी समस्याओं को, जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती ये समस्याएं, इसी तरह की समस्याओं के लिए ये प्लेटफॉर्म है और आप अपनी समस्याएं यहाँ बता सकते हैं और आइपा ये समस्या सरकार तक पहुँचाती है और सरकार तक जब ये समस्या पहुंचती है तो उसका समाधान भी होता है। लेकिन इस वक्त हमारी खास मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे उम्मीदवार से जिनको कांग्रेस से टिकट मिली है, मुरादनगर से, और बिजेंदर उनका नाम है, उनका पूरा नाम बिजेंदर यादव है और उन्हें ये टिकट दी गई है। और हमारी जो खास मुलाकात होगी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जनता से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। तो सबसे पहले बिजेंदर यादव जी, आपको तो मुबारकबाद है और जनता आपको क्यों वोट दे, सबसे पहले मेरा ये सवाल। मुझे लगता है 32 वर्ष का राजनीतिक कार्यकाल सरकारों का बहुत लंबा समय है जांचने के लिए और परखने के लिए। इस उत्तर प्रदेश में इन 32 वर्षों में जो रोजगार के लिए उद्योग स्थापित किए थे कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने, इन 32 वर्षों में एक एक करके वो धराशायी हो गए, समाप्त हो गए। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ नाम आपके सामने गिना भी सकता हूं। जैसे गाजियाबाद के विषय पर मैं लूं तो डासना डीसीएम, जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार श्रमिक काम करता था। स्वदेशी पॉलिटिक्स एक बड़ा संस्थान हमारे यहाँ रहा जो कांग्रेस के समय में स्थापित हुआ था, जिसमें 10 से 15 हज़ार श्रमिक काम करते थे। टाटा ऑयल मिल, एटलस साइकिल, हिंदुस्तान, मॉडर्न फूड, जैन ट्यूब, ऐसे बहुत सारे संस्थान जो कांग्रेस ने रोजी रोजगार के लिए स्थापित किए थे, जिसमें लाखों श्रमिक नौकरी करके अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे, वो इन 32 वर्षों में न केवल बंद हुए बल्कि उनकी ज़मीनें भी नीलाम हो गई, कहीं कॉलोनी बस गई, कहीं फार्म हाउस बन गए। ये काम इन 32 वर्षों में हुआ है जिसको जनता महसूस कर रही है। आज पिछले 5 वर्षों का अगर मैं कंपानगी उठाऊं तो पिछले 5 वर्ष में 1000 लोगों को रोजगार देने का कोई संस्थान स्थापित नहीं हुआ। लेकिन विपक्षी पार्टी या सत्ता पक्ष उनका कहना है कि आपका जनाधार ही नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर हमारा जनाधार नहीं है तो फिर जो गोरखपुर और बनारस चारों तरफ जो प्रियंका गांधी जी की रैलियां हुई हैं, आपने भी देखी होंगी, आपने भी दिखाया होगा, जो अपार जन सैलाब उमड़ा है। आखिर जिनका जनाधार है वो जनता के सवालों पर कहाँ थे? कहाँ समाजवादी पार्टी थी पिछले 5 वर्षों में जनता के इशूज पर? कहाँ बहुजन समाज पार्टी थी जनता के इशूज पर? अगर कोई जनता के बीच था, ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक से लेकर, तो एकमात्र नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू जी, जिनकी न जाने कितने बार गिरफ्तारियां जनता के मुद्दों पर हुई हैं। तो ये किसी से छिपा थोड़ी है, ये कोई बंद कमरे के बीच थोड़ी हुआ है। अगर लखीमपुर में जाने के लिए प्रियंका गांधी जी को रोका गया और 4 दिन थाने में बैठाया गया और प्रियंका गांधी जी के संकल्प के आगे उत्तर प्रदेश के मुखिया को नाक रगड़नी पड़ी और प्रियंका जी ने कहा कि 4 नहीं चाहे 40 दिन रखिए, मैं यहाँ से जाऊँगी लखीमपुर खीरी, यहाँ से पूछने जाऊँगी कि जनता पागल नहीं है, जनता देख नहीं रही है कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है निश्चित रूप से जनता इन सवालों पर कांग्रेस को समर्थन देगी और हम मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराने में प्रियंका जी के नेतृत्व में कामयाब होंगे। फिर कौन सी पार्टी वर्सेस कौन सी पार्टी होगी फिर आपके हिसाब से? आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है? सपा तो ये कहती है कि हम काट की टक्कर दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का एक फंडा है
बहुत साफ साफ बात कर रहा हूँ आपसे। तू हिंदू की बात कर, मैं मुसलमान की बात करूँ, तू अपनी रोटी सेक, मैं अपनी रोटी सेकूँ। कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, गुरबत, किसान, मजदूर, नौजवान सबकी बात करती है और हम सबको लेकर हमेशा से चले हैं। अगर छदम सत्ता के लिए अगर हम अपने सिद्धांत, उसूल और परंपराओं को ताक पर रख देते तो उत्तर प्रदेश में हम कभी के भी सत्ता में आ जाते। मैं पूछना चाहता हूं किसानों के सवाल पर, कहां थी पार्टियां? मैं पूछना चाहता हूं लखीमपुर में जब हत्या हुई किसानों की, कहां थी पार्टियां? मैं पूछना चाहता हूं जब हाथरस में दलित बेटी के साथ रेप होकर उसकी हत्या हुई, उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया, तो कौन बोल रहा था? श्रीमती प्रियंका गांधी बोल रही थी। उम्भा में, सोनभद्र में दलित आदिवासी परिवारों के 11, 12, 15 लोगों की हत्या हो गई, उनकी जमीन छीनने का प्रयास हुआ, किसने आखिर लड़ाई लड़ी? उसके बावजूद भी आप कह सकती हैं, मैं तो, मुझे तो नहीं लगता कि इस प्रदेश की जनता इतनी अंधी और इतनी बेरुखी है, वो समझती है। आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं पिछले 2 वर्ष में मुझे एक मुद्दा बताइए जिसमें विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी ने नहीं निभाई है। आप बता, एक भी बताइए। मेरा तो काम है सवाल पूछना, आप तो जवाब देंगे, सवाल ही पूछूंगी मैं तो। आप सवाल पूछेंगी तो मेरी दृढ़ता है, मेरा संकल्प है, हमारा कार्य है, हमारी नेता का कार्य है, हमारी पार्टी का कार्य है, एक एक वर्कर तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर मजबूती के साथ हर मुद्दे पर लड़ा है। मुझे नहीं कहीं को किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया, इसलिए कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि महिलाओं को 40% टिकट महिलाओं को दी जाएगी, उसका कुछ फ़ायदा आपको लगता है कि मिलेगा उनके इस ऐलान से जब चुनाव होंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने किसी फायदे और नुकसान के हिसाब से 40% की घोषणा नहीं की है। आप भी महिला हैं, आपको भी लगता होगा कि इस देश में कोई एक नेता है वो तो 50% करना चाहती थी और करेंगी, लेकिन उनका हौसला और हिम्मत देखिए, उनका संकल्प देखिए, उनकी दृढ़ता देखिए। उन्होंने कहा है चाहे नतीजा जो हो, हम 40% की घोषणा की है, तो हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिन महिला, बहन, बेटी, माताओं के साथ अत्याचार हुए हैं, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, कोई जनपद हो जहां ये घटनाएं नहीं घटी, उनका संदेश स्पष्ट है। कहो लड़की हो, लड़ सकती हो और मैं आपके साथ खड़ी हूं। और उन्होंने 125 की जो सूची जारी की, उसमें 40% नेट महिला बहनों को, माताओं को उसमें जगह दी है। इससे प्रतीत होता है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी खोखला नारा नहीं देती है। महिलाओं की भागीदारी आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत कम है और महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण या महिलाओं के विकास के लिए बहुत ज़्यादा और अच्छे से काम हो सकता है? क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं बहुत बखूबी समझती हैं। उसी को ध्यान में रखकर मेरी नेता ने फैसला लिया है और इसके सुखद परिणाम आएंगे। एक दिन मुझे लगता है होगा, आप पत्रकारिता के साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आजमाइश करेंगी तो उसका परिणाम आदरणीय प्रियंका गांधी जी का 40% का कोटा होगा। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपको कि अब तो समय निकल गया, अगली बार जरूर आजमाइश करिए, मेरी पार्टी पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी। इन दिनों टिकट नहीं मिलने पर दल बदल की राजनीति बहुत हो रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया तो ये है, मैं तो 32 वर्ष से राष्ट्रीय छात्र संगठन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। मुझे कभी दल बदल की परिभाषा ही समझ में नहीं आई, मुझे लगा ही नहीं कि लोग दल क्यों बदलते हैं। मैं तो ये मानता हूँ और अपील करता हूँ, चाहे कोई मेरे दल से जा रहा है, चाहे कोई मेरे दल में आ रहा है, दल बदलुओं का जनता इलाज करे। ये दल बदलुओं का इलाज होगा, स्वच्छ राजनीति का जन्म भी होगा। मुझे तो कभी 32 वर्ष में मैं भी चाहता, अगर दल बदल करता तो अवसर मुझे मिल सकता था, मैं लड़ सकता था। मैं तो एक ही कारण, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर लोग दल छोड़ते हैं।
चाहे वो पद के लिए हो, चाहे वो धन दौलत के लिए हो, चाहे वो अपने ठेके कोटा परमिट बचाने के लिए हो, चाहे अपना पूरा दूसरा साम्राज्य बचाने के लिए हो। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपने सवाल पूछा तो मेरी यही मान्यता है। तो आपको नहीं लगता कि जब टिकट नहीं दी जाती है तभी उनको मुद्दे याद आते हैं? आपको ऐसा लगता नहीं है? इतने दिनों से मुद्दे नहीं उठाए जाते और जब पार्टी छोड़ रहे होते हैं कोई भी, चाहे वो कांग्रेस से पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर बीजेपी से छोड़ रहे हैं या फिर सपा से छोड़ रहे हैं, तभी मुद्दे गिनाए जाते हैं कि ये वो समस्याएं थी, उसी वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इससे पहले मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते हैं? जो सवाल आपका अब है, मैं इसका संदर्भ आपके पिछले सवाल में दे चुका हूं। आदमी अपने व्यक्तिगत कारणों में, आदमी पदलोलुपता में, अपनी सीट बचाने के चक्कर में, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेरी निजी मान्यता ये है कि पार्टी के अंदर मेरे भी 3 बार पहले टिकट कटे। 2004 में भी मैं चुनाव लड़ना चाहता था, 2007 और 12 में भी लड़ना चाहता था। पीड़ा मुझे भी हुई, लेकिन मैं संकल्पित और पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा, मैं काम करता रहा। और मेरी नेता ने, और आपको अफसोस होगा, आपको ताज्जुब होगा, अफसोस नहीं, आपको ताज्जुब होगा कि मैं ऐसा प्रत्याशी हूं और मुझे अपनी नेता के ऊपर इतना भरोसा था कि 32 साल पुराने मेरे काम को नजरअंदाज मेरी नेता किसी सूरत में नहीं करेंगे। और मैं कहीं भी, दिल्ली या लखनऊ, मैं कहीं सिफारिश के तौर पर ये कहने भी नहीं गया। मैंने आवेदन जरूर किया, दृढ़ता से किया। मैंने दृढ़ता से अपनी बात रखी अपनी नेता के समक्ष। मैंने पूरी ताकत के साथ ये कहा कि मांगने का सबका अधिकार है। जितने प्रत्याशी हैं उनमें आप अपने स्तर पर इसकी जांच करा लीजिए, मैं सबसे बेटर बेस्ट हूं। मुझे मौका पार्टी इसलिए देना चाहिए कि मैं 32 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। तीसरी बार मैं पार्टी की कमान संभाले हूं जनपद गाजियाबाद में। वो सपना मेरा साकार हुआ है मेरी नेता की बदौलत, और मुझे उससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि जब आप लोगों के समक्ष मेरी नेता इस बात का उद्घोष कर रही थी, तब उन्होंने कहा भी, और मेरे काम करने का उत्साह और जज्बात और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। मुझे और ज़्यादा ताकत मिली है अपनी नेता के उद्बोधन से। उन्होंने कहा 125 की सूची में हमने 40% का अपना वादा निभाया और 50 महिला साथियों को हमने टिकट दिया है जो अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं। और इसी में हम अपने एक आध ऐसे जिलाध्यक्ष को भी लड़ा रहे हैं चुनाव, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत लंबा कांग्रेस पार्टी में उनका संघर्ष है। ये टिप्पणी मेरे लिए बहुत ही बाहुव्यल करने वाली भी है और मेरा उत्साहवर्धन करने वाली भी है और मेरी ताकत को बढ़ाने वाली भी है। निश्चित रूप से हम चुनाव तो जीतेंगे। काश कोई ऐसी स्थिति भी रही कि हम पिछड़ गए, तो मेरे संकल्प और मेरी दृढ़ता में वो मजबूती होगी कि मैं पार्टी के काम को निरंतर आगे ताकत के साथ बढ़ाऊंगा। विजेंद्र यादव जी, कब आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? कब मन में ख्याल आया? कुछ ऐसी बात रही होगी जिसको सोचकर आपने तय किया होगा? नहीं, मेरे दादा गांव में एक छोटे से किसान थे। मेरा टूटा घर था। मेरे घर के सामने, घर के आंगन में 3 नीम के पेड़ थे। उन्हीं के नीचे मेरे दादा हुक्का भरकर पंचायत फैसले कर दिया करते थे। मेरे पिताजी 1983 में जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए। सहकारिता की 25 वर्ष तक लगातार उन्होंने राजनीति की। 95 से मैं सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद का निर्वाचित 6वीं बार डायरेक्टर हूं। तो मैंने सेवा भाव अपने परिवार में शुरू से देखा, बचपन से देखा, और वो भावनाएं मेरे कॉलेज समय में भी, छात्र राजनीति में भी वो भावनाएं रहीं। पार्टी ने भी उसको गंभीरता से देखा। पार्टी ने मुझे काम में लगाया, मैं निरंतर काम करता रहा और पता ही नहीं लगा काम करते करते कब 32 वर्ष का समय पूरा हो गया।
पार्टी ने तय किया कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो पिछले 32 साल से निरंतर पार्टी की सेवा कर रहा है, छात्र संगठन के रूप में, यूथ कांग्रेस के रूप में, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, अब 2 बार से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, 5 वर्ष का मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में कार्यकाल रहा है। तो एक लंबा संगठन में काम करने का जो अनुभव और समय रहा है, उसको नेता ने मेरी ने ध्यान में रखा है। आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी को एक बार फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, मेरे तमाम साथी कांग्रेसजन, हम सब मिलकर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और मुरादनगर की विधानसभा आपकी झोली में जीत कर डालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रैलीज पर रोक लग गई हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, डोर टू डोर अगर करेंगे उसमें भी लोगों की लिमिट की गई है कि 5 लोग ही जा सकेंगे। ये डिजिटली आप रैली कर सकते हैं, आपको ये चुनौती लगती है? निश्चित रूप से चुनौती है। आज जिस तरह से टीवी चैनल्स ने एक अभियान चलाया है, तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तो निरंतर हो रहा है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा किसी को घाटा होना तो विपक्ष को ही होना, लेकिन उसके बावजूद भी हम सैद्धांतिक लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इन संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण करने वाली पार्टी है कांग्रेस। हम उसका स्वागत करते हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के साथ इस चुनाव को लड़कर जीतने का काम करेंगे। इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? ये चुनौती नहीं है, मैं तो 2 साल से निरंतर लग रहा हूँ, अभी भी लग रहा हूँ। आप देखा हो कितनी देर से आप यहाँ बैठे थे और मैं मीटिंग में था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मीटिंग समाप्त करके। तो चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों से ही लड़का आगे बढ़ा जाता है। और चुनौतियाँ नहीं होंगी, रास्ता खाली होगा तो अपनी मनमर्जी से कि नहीं अभी नहीं चलते, 2 घंटे बाद चलेंगे, आराम कर लें तब चलेंगे। चुनौती होगी तो हम हर पल हर क्षण चलेंगे और चलकर अपना रास्ता तय करेंगे और रास्ता वो हमें सफलता की ओर ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा अंतिम सवाल, चेहरा कौन? क्या प्रियंका गांधी के ही चेहरे पर? ये तो सर्वविदित है। जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली है, वो हमारी नेता हैं, उनका ही चेहरा है। ये कहीं कोई दिक्कत दो राय नहीं है। उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हम सब उन्हीं की लीडरशिप में काम कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आईपा से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार जो मुरादनगर से प्रत्याशी हैं और इन्हें टिकट दी गई है और इनका दावा है कि ये जीतेंगे। तो आईपा के इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।